हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए जो है यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी का जो पेपर आपके एग्जाम लगे हुए हैं उसके मॉडल पेपर पार्ट 2 है। इसके पहले जो है हम लोग सेट 1 कर चुके थे और सेट आज का जो मॉडल पेपर सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे देख लीजिए। इसमें टोटल हम लोग 125 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे? 125 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रति क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे जो है डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप सभी के लिए एक ऑफर है, ठीक है। जैसे एलटी ग्रेड का पेपर अभी जनवरी में होने वाला है, 24 जनवरी को, ठीक है। आपके टीजीटी का भी जो पेपर होने वाला है, ठीक है, दिसंबर में। तो इसके लिए हम लोगों ने आप सभी के लिए जो है एक ऑफर दिया है, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर अभी मॉडल पेपर जो है अभी कल ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है एलटी ग्रेड के पेपर पे जो है 50% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। कितने परसेंट दे रहे हैं डिस्काउंट? तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्काउंट जो है आपकी कब से कब है? तो 17 से 25 अक्टूबर तक है। 17 से 25 अक्टूबर तक है। तो आप लोग जल्द से जल्द जितने जितने हो सके आप लोग जो है, ठीक है, तो आपको लगे तो आप खरीद लो, ठीक है। क्योंकि मैं इसी पेपर को जो है सोल्व कराएंगे। एलटी ग्रेड का पेपर जो है आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर ही सोल्व कराएंगे। जैसे कि एलटी ग्रेड के मॉडल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें भी जो आपको क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें टोटल 11,000 पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। 11,000 प्लस क्वेश्चन है। टोटल 105 सेट है, जिनमें से जो है टॉपिक वाइज 50 सेट है। मॉडल पेपर 40 पेपर है। और आपके बैक पेपर 2018 का जो हुआ था उसका एक पेपर है। 14 पेपर जो आपके ग्राफिक का है, टाइपोग्राफी का है, विज्ञापन का है, ठीक है। तो टोटल सेट 105 है, ठीक है। याद रखिए 105 सेट है। और इसका जो मॉडल पेपर, इसमें जो 40 मॉडल पेपर हमने दिया है, इसमें मॉडल पेपर आपका बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। 40 से ऊपर भी हो सकते हैं। और यही मॉडल पेपर जो है हम आप लोगों को रात में 9 बजे रोज सोल्व कराएंगे। रोज रात 9 बजे जो है यही मॉडल पेपर हम सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो यही मॉडल पेपर जो है आप रात में रोज 9 बजे हम सोल्व कराएंगे। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आपको जिसको खरीदना है ये पेपर खरीद सकता है। 50% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट जो है आप एप्लीकेशन पे विजिट करना, 50% डिस्काउंट है। और वहां से आप परचेज कर लो। और वो पेपर जो आप लोग पर डे लगा के फिर उसी पेपर का जो है सोल्यूशन जो है आप हमसे यूट्यूब पे जो है रोज ले सकते हो। मंडे टू सैटरडे जो सोल्यूशन हम इसी पेपर का, एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले टेस्ट लगाओ। जैसे कि मैंने कल एक पेपर जो एलटी ग्रेड का लगा, जो मतलब सोल्व करवा दिया यूट्यूब पे। तो आपने नहीं लगाया तो पेपर सोल्व कर लेना, ठीक है। और आज जो है पेपर 2 है, ठीक है, एलटी ग्रेड का ही पेपर 2 है। तो आज भी आप लगा के ही सोल्व करो, सोल्यूशन देखना। इसी तरह जो है हम लोगों ने हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है हर रोज जो आप लोगों को फ्री टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। तो फ्री टेस्ट के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। आपको फ्री टेस्ट कहाँ मिलेगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे फ्री टेस्ट का फोल्डर है, मतलब ये आइकन है, यहीं पे आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। मन स्पेशल संडे 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 स्पेशल का भी हम लोग को फ्री टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी एक संडे का स्पेशल हो चुका है टेस्ट, तो उसका भी अभी हम लोग को अनाउंस करना है कि कौन फर्स्ट और सेकंड रहा। उन लोगों से अभी हम लोग कांटेक्ट करते हैं, जैसे करेंगे वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा। तो स्पेशल संडे में क्या है कि हम लोग का भी स्पेशल संडे कंटिन्यू रहेगा। स्पेशल संडे में जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड रैंक लाते हैं तो उसको हम अपन क्लासेस की तरफ से फ्री पेड टेस्ट सीरीज मिलता है। तो पेड टेस्ट सीरीज में जैसे कि आप टीजीटी का मॉडल मेरे पास टेस्ट पेपर है, पीजीटी का है, डीएसएसबी का है, एलटी ग्रेड का पेपर, 4 मतलब टेस्ट पेपर है। अब अपन क्लासेस के तरफ से जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ठीक है। तो जिसको जैसे जरूरत है आप लोग परचेज कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी क्लास हमारा रोज रात के 9 बजे जो है एलटी ग्रेड का पेपर जो है मॉडल पेपर हम सोल्व करा रहे हैं। तो आप लोग जो है एलटी ग्रेड का पेपर अभी ऑफर भी है, आप चाहो तभी खरीद लो 25 तारीख से पहले। अगर नहीं खरीद पाओगे तो फिर वो पेपर फिर से वो 400 कुछ रुपए को हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 50% डिस्काउंट है, ले लो आप जिसको लेना है, ठीक है। और तैयारी करना तो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आप पेपर लगा के सोल्यूशन मतलब पेपर करके आओगे फिर सोल्यूशन देखोगे तो ज्यादा आपके क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। तो 9 बजे रात को जो है हम रोज आ रहे हैं, ठीक है। रोज 9 बजे रात को जो है आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर, केवल मॉडल पेपर सोल्व कराएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो कौन थे?
प्रतिमा निर्माता थे, वस्तुकार थे, दर्शन शास्त्री थे, चित्रकार थे। प्लेटो कौन थे? तो प्लेटो याद रखिए कौन थे? दर्शन शास्त्री थे। लेखक प्लस दर्शन शास्त्री थे, लेखक भी थे ये, याद रखिएगा, ये लेखक भी थे और दर्शन शास्त्री थे। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 427 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ के हैं? तो यूनान के, याद रखिएगा। प्लेटो कहाँ के थे? तो यूनान के हैं। प्लेटो क्या थे? दार्शनिक लेखक दोनों थे। 427 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। निम्न में किन्होंने सिस्टाइन पूजा घर के छत को चित्रित किया? तो ब्रूनेलेसी थे, माइकल एंजेलो थे, मसाचियो थे, फ्रांजिल्को थे। तो इनमें से किसने जो है किन्होंने सिस्टाइन पूजा घर की छत को चित्रित किया था? सिस्टाइन चैपल को छत की चित्र किसने किया था? तो कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? सिस्टाइन चैपल, याद रखिएगा, इटली में है। किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म अगर कभी आता तो याद रखिएगा 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मसाचियो का जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था, ये भी इटली के फ्लोरेंस के थे। फ्रांस जिल्को जो है प्रोटो रेनेसा के ही थे। तो सिस्टाइन चैपल के लिए याद रखिएगा माइकल एंजेलो है। इनमें से कौन राजस्थानी चित्रलेखन इनमें से कौन राजस्थानी चित्रलेखन स्कूल से संबंध है? तो राजस्थानी चित्र लेखन से संबंधित क्या हो जाएगा आपके? कांगड़ा शैली है, बसौली शैली है, मेवाड़ शैली है, मलवा शैली है। तो राजस्थानी से पूछ रहा है, तो राजस्थानी से कौन सा है? इनमें से कौन राजस्थानी चित्रलेखन स्कूल से संबंध है? तो राजस्थान याद रखिएगा मेवाड़ शैली है। मेवाड़ शैली राजस्थान के। मलवा शैली जो आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। बसौली शैली जो है पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है। और कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी शैली की सबसे श्रेष्ठ शैली है। और बसौली जो है आपके जब बसौली शैली जो जम्मू में प्रारंभ हुई थी। कांगड़ा शैली जो आपके हिमाचल प्रदेश में हुई थी। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। किलाक्षर लिपि किसने विकसित किया था? किलाक्षर लिपि किसने विकसित किया था? सुमेरियन ने, मिस्र ने, ग्रीक ने, रोमन ने। तो किलाक्षर लिपि किसने विकसित किया था? तो किलाक्षर लिपि याद रखिएगा सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा। काम मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है सुमेरियन उमेरियन में। ठीक है, तो किलाक्षर लिपि याद रखिएगा सुमेरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकला किस राज्य की है? तो तंजौर चित्रकला किस राज्य का है? तो तंजौर चित्रकला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तंजौर चित्रकला याद रखिएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रीनाथ जी हिंदुओं के किस भगवान के रूप में है? जो श्रीनाथ जी जो है हिंदुओं के किस भगवान के रूप में है? विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, कृष्ण है। तो श्रीनाथ किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। याद रखिएगा श्रीनाथ किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। और श्रीनाथ से संबंधित चित्र जो राजस्थान में किस शैली में बने हैं? तो नाथद्वार शैली में बने हैं। दून हुआंग गुफा किस धर्म से संबंध है? दून दून हुआन गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू है, इस्लाम है, बौद्ध है, ईसाई है, क्या हो जाएगा? तो डून हुआन गुफा याद रखिए किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। डून हुआन गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन गंगा का वाहन है? इनमें से कौन गंगा का वाहन? गंगा का वाहन जो एग्जाम में आपको 2021 में पूछा भी गया है, गंगा का वाहन। ठीक है, यमुना का वाहन भी पूछा गया। तो गंगा का वाहन मगर या मगरमच्छ याद रखिएगा, मगर या मगरमच्छ। और यमुना के वाहन जो है कुर्म मतलब कछुआ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जनाना पद क्या दर्शाता है? जनाना पद क्या दर्शाता है? पुरुषों के निवास स्थान, खजाना, महिलाओं के निवास स्थान, अश्वशाला, क्या दर्शाता है? तो जनाना पद क्या दर्शाता है? तो महिलाओं का निवास स्थान याद रखिएगा, महिलाओं के निवास स्थान हो जाएगा। जनाना पद क्या दिखा दर्शाता है? तो महिलाओं के निवास स्थान। तो आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, रोज आप 9 बजे जो है रात में, रोज 9 बजे रात में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और रोज रात में 9 बजे जो है आप लोगों का एल्ट्री ग्रेड यूपीटीजीटी का पेपर सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम में जरूरी नहीं एल्ट्री ग्रेड यूपीटीजीटी क्वेश्चन कुछ अलग नहीं आते हैं। ठीक है, बस थंबनेल पर ये देखना, देखने से ये मत देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है
टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, आरपीएससी, स्टेट, ठीक है। लिखने पे मत जाना आप लोग, ठीक है। लिखा कुछ भी रहे, बशर्ते क्लास मत छोड़ना। क्लास जो है हर सब्जेक्ट से संबंधित है, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपीएस, आप चाहे आपके आरपीएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, तो हर तरह के जो क्लास के हर एग्जाम के लिए क्लास है ये, ठीक है। तो आज रात 9 बजे आप जरूर जुड़िए, ठीक है। कौन सी देवी महिषासुरमर्दिनी का रूप लेती है? तो कौन सा देवी जो है महिषासुरमर्दिनी का रूप लेती है? तो महिषासुरमर्दिनी का रूप क्यों कौन सी देवी लेती है? भैरवी, वराई, इंद्राणी, दुर्गा। तो महिषासुरमर्दिनी किसको कौन सा रूप लेती है? दुर्गा माता जो है महिषासुरमर्दिनी का रूप लेती हैं, याद रखिएगा। महिषासुरमर्दिनी किसको बोलते हैं? दुर्गा को बोलते हैं। हम्पी का पुरातत्वकालीन स्थल कहाँ स्थित है? हम्पी का पुरातत्वकालीन स्थल कहाँ स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो हम्पी कहाँ है? तो हम्पी याद रखिए कर्नाटक में है। तो हम्पी हम्पी का पुरातत्वकालीन स्थल जो है कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया का बांतेश्वरी मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? कंबोडिया कंबोडिया का बांतेश्वरी मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? शिव का है, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, क्या हो जाएगा? तो कंबोडिया का बांतेश्वरी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? शिव शिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु स्तर दी ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? सिंधु स्तर दी ग्रेट बाथ, इसी को स्नानागार बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? दी ग्रेट बाथ को ही स्नानागार बोलते हैं। कहाँ पे स्थित है? लोथर में है, राखीगढ़ी में है, मोहनजोदारो में, धौराबिला में है। तो क्या हो जाएगा? सिंधु स्तर दी ग्रेट बाथ जो हो जाएगा मोहनजोदारो, इसी को स्नानागार भी बोलते हैं। मोहनजोदारो की खोज खुद खुद खनन 1922 में राखर दास बनर्जी किए थे। और कहाँ पे है? तब पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, लोथर भी आपके गुजरात में है। मोहनजोदारो की खुदाई से प्राप्त मूर्ति नाचती हुई बालिका किस चीज से निर्मित है? मोहनजोदारो से खुदाई से प्राप्त नाचती हुई बालिका, जिसके नर्तकी मूर्ति की बात हो रही है, तो जो है किस पत्थर से बनी है? तो नाचती हुई बालिका याद रखिएगा, टेराकोटा है, लकड़ी है, पत्थर है, कांसा है। तो मोहनजोदारो की खुदाई से प्राप्त मूर्ति नाचती हुई बालिका किस चीज से बनी है? कांसा के बनी है, याद रखिए कांस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? बदायूनी है, अबुल फजल है, निजामी है, फरिश्ता है। तो आईने अकबरी के लेखक याद रखिएगा अबुल फजल हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे। आईने अकबरी जो है किसकी आत्मकथा है? अकबर की है, ठीक है। और आईने अकबरी जो है पूरे मुगल काल के सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या है? पुस्तक है, याद रखिएगा। और कौन चित्रण किया था आईने अकबरी को? तो अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी जो सबसे श्रेष्ठ है, पूरे मुगल काल के सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है या पोथी है। हस्तक्षेप हस्तक्षेप आदि ग्रंथ पांडुलिपि किस धर्म से संबंध है? हस्तक्षेप आदि ग्रंथ पांडुलिपि किस धर्म से संबंध है? हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, क्या हो जाएगा? तो हस्तक्षेप आदि ग्रंथ पांडुलिपि किस धर्म से संबंध है? याद रखिएगा सिख धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो सिख धर्म से हो जाएगा। पार्थोनन किस ग्रीक देवी को समर्पित है? पार्थोनन किस ग्रीक देवी को समर्पित है? एफ्रा एफ्रोडाइट, एथेना, हेरा, आर्टोमिस। तो पार्थोनन किस ग्रीक देवी को समर्पित है? तो पार्थोनन किस ग्रीक देवी को समर्पित है? एथेना, याद रखिए किसको समर्पित है? तो एथेना को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हुमायूं का मकबरा निम्न में से कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा निम्न में से कहाँ स्थित है? लाहौर में है, आगरा में है, दिल्ली में है। तो हुमायूं का मकबरा याद रखिए कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो संगमरमर प्लस लाल बलुआ पत्थर दोनों से बना है, ठीक है। और किसके काल में बना है? तो अकबर के काल में बना है हुमायूं का मकबरा। वेला पुरान गोवा के गिरजाघर एवं कन्वेंट
का निर्माण निम्न में से किन्होंने किया था? फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने, स्पेनिश ने, डच ने। वेला 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 पुराना गोवा के गिरजाघर, गोवा के गिरजा को एवं कन्वेंट का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचायतन मंदिरों में कितने पूजा स्थल होते हैं? जो पंचायतन मंदिर में कितने पूजा स्थल होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा 5। एक जैसे कि एक मुख्य मंदिर होते हैं, इस तरह के मुख्य मंदिर हो गए, यहाँ पे एक मंदिर हो गए, एक हो गए, चारों साइड पे 4 मंदिर हो गए और बीच में एक हो गया, तो पंचायतन मंदिर जो है क्या होते हैं? 5 होते हैं। जैन लघु चित्रों में पार्श्वनाथ को किस रंग से प्रदर्शित किया गया था? जैन लघु चित्र में पार्श्वनाथ को किस रंग से प्रदर्शित किया गया था? तो लाल, नीला, हरा, पीला। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का रंग कौन सा है? नीला हो जाएगा। प्रतीक कौन सा है? तो प्रतीक सर्प याद रखिएगा, ठीक है। प्रतीक क्या हो जाएगा? सर्प याद रखिएगा, सर्प या सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किनका रूप लेखा गोपुरम गोपुरा एवं टलस है? तो इनमें से किनका रूप लेखा गोपुरा एवं टलस है? तो क्या हो जाएगा? तो द्रविड़ प्रकार के मंदिर याद रखिएगा। इनमें से किनका रूपरेखा गोपुरा एवं टलस है? तो क्या हो जाएगा? द्रविड़ प्रकार के मंदिर हो जाएंगे। मुगल राजनामा है, मुगल राजनामा क्या है? तो राजनामा सभी को पता है, क्या? महाभारत का अनुवाद है, ठीक है, जो अकबर के समय में क्या हुआ था? इसका अनुवाद, चित्रण हुआ था या अनुवाद हुआ था। हाथी किनका वाहन है? हाथी किसका वाहन है? इंद्र है, कार्तिकेय है, वरुण है, गणेश है। हाथी किसका वाहन है? तो हाथी याद रखिएगा किसका वाहन हो जाएगा? तो हाथी जो है आपके इंद्र भगवान का वाहन है। कार्तिकेय का क्या है? मोर हो जाएगा। वरुण का क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। गणेश का क्या हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। वाहन से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हाथी इंद्र का हो जाएगा, कार्तिकेय मोर का हो जाएगा, वरुण देव का क्या वाहन हो जाएगा? मछली हो जाएगा, गणेश का चूहा हो जाएगा। बेसरा पद का व्यवहार निम्न में से किस विधा में किया जाता है? बेसरा पद का व्यवहार निम्न में से किस विधा में किया जाता है? बेसर या बेसरा याद रखिए, यहाँ पे बेसरा या बेसर भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसरा या बेसर पद का व्यवहार निम्न में से किस विधा में किया जाता है? तो स्थापत्य कला याद रखिए, क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलची म्यूरल कहाँ स्थित है? आलची म्यूरल कहाँ स्थित है? लद्दाख है, वाराणसी है, पटना है, तंजौर है। तो आलची म्यूरल कहाँ पे है? आलची म्यूरल याद रखिएगा लद्दाख हो जाएगा। कहाँ पे है? तो लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोरियन बुल कैपिटल जो अभी राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, यह कहीं से प्राप्त हुआ था? सांची, रामपुरवा, सारनाथ, बखीरा। तो जो मोरियन बुल कैपिटल जो है ना, ये अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था ये बताना है, तो याद रखिएगा रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ है? तो बिहार में है। रामपुरवा बिहार, पूर्वी चंपारण के बिहार में पड़ता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सांची जो आपके मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। गंधार मूर्ति कला में विविध सामग्री था। धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, चुनार बलुआ पत्थर, गहरा भूरा सिल्ट। तो गंधार मूर्ति कला में याद रखिए गहरा भूरा सिल्ट का यूज किया गया है। गंधार मूर्ति कला में जो है गहरा भूरा सिल्ट का यूज किया गया है। इमाम बाड़ा स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, बेंगलोर में। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। निम्न में से कौन शिव तांडव
26 से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन शिव तांडव 26 से संबंधित नहीं है? शंख है, राजहस्त्र है, साप है, आग है। तो निम्न में से कौन शिव तांडव 26 से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन शिव तांडव 26 से संबंधित नहीं है? तो क्या याद रखिए, क्या हो जाएगा? शंख जो है, शंख नहीं है, ध्यान रखिएगा। डोरिक स्तंभ कहाँ के पुरातत्व वास्तुकला में मिलते हैं? ठीक है, डोरिक स्तंभ की बात हो रही है। ठीक है, डोरिक स्तंभ जो है कहाँ के पुरातत्व वास्तुकला में मिलते हैं? तो भारत, ग्रीस, पाकिस्तान, फ्रांस। तो डोरिक स्तंभ जो याद रखिए, ग्रीस। ग्रीस कहाँ पड़ता है? यूनान में पड़ता है, याद रखिएगा, यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार। तो मधुबनी आप सभी को पता है, इसी को मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं, जो बिहार के कहाँ पे है? जितवारपुर में है। ध्यान रखिए, कहाँ पे है? जितवारपुर में। मदर टेरेसा श्रृंखला चित्रित किया गया था। एस राजा हो जाएंगे, ए रामचंद्रन है, एम एफ हुसैन है, एफ एन सूजा है। तो मदर टेरेसा श्रृंखला चित्रित किया था। तो मदर टेरेसा के लिए एम एफ हुसैन जाने जाते हैं। इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। ठीक है, सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। क्या है? तो चित्रकार है। एफ एन सूजा का जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। ए रामचंद्रन जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। एस राजा का जन्म जो है 1922 में हुआ था, बवेरिया मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मदर टेरेसा श्रृंखला याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? एफ एन सूजा हो जाएंगे। मोनालिसा चित्रित किया था, कौन किया था? मोनालिसा कौन चित्रित किया था? तो मोनालिसा याद रखिएगा, लियोनार्डो विंची चित्रित किए थे। मोनालिसा लियोनार्डो विंची बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1500 से स्टार्ट किए थे और 1504 ईस्वी तक मोनालिसा इन्होंने बनाया था, याद रखिएगा। लियोनार्डो विंची का जन्म कभी आता है? तो इनका जन्म 1452 ईस्वी में जो है इटली के फ्लोरेंस में विंची नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। कार्वेजियो जो है बड़ौक आर्टिस्ट कलाकार है। कार्वेजियो का जन्म जो है 1573 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। मसाचियो का जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस किस शैली के कलाकार हैं ये? तो याद रखिएगा, अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के। तो मोनालिसा याद रखिएगा, लियोनार्डो विंची। माइसिनिया भित्तिचित्र पाए जाते हैं। माइसिनिया भित्तिचित्र पाए जाए ग्रीस में, ईरान में, इटली में, स्पेन में। तो माइसिनिया भित्तिचित्र याद रखिए, माइसिनिया कहाँ पड़ता है? आपके ग्रीस यूनान में पड़ता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीस यूनान। ठीक है, ग्रीक यूनान या ग्रीस यूनान। मैसिनिया आपके यूनान में है। बमियान बुद्ध प्रतिमा स्थित है। बमियान बुद्ध प्रतिमा स्थित है भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। तो बमियान बुद्ध प्रतिमा स्थित है। तो बमियान कहाँ पे है? याद रखिएगा, अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त है, भरत मुनि है, कालिदास है, आनंदवर्धन है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, भरत मुनि हो जाएंगे। नाट्यशास्त्र कितने कितने रस बताए गए? 8 रस। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस हो जाएंगे? 8 रस हो जाएंगे। तूतीनामा किस मुगल सम्राट ने अधिकृत किया था? तूतीनामा जो है, तूतीनामा किस मुगल सम्राट ने अधिकृत किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो तूतीनामा जो है क्या है? तूतीनामा क्या है? तोते का प्रेमालाप। ठीक है, और तूतीनामा किसके समय लिखा गया था? अधिकृत किया गया था, तो याद रखिएगा, अकबर। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? याद रखिए, चित्र कितने हैं? तो चित्र याद रखिएगा, 103 चित्र हैं यहाँ पे। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। मोहिनी अट्टम किस नृत्य विधा से संबंध है? मोहिनी अट्टम किस नृत्य विधा से संबंध है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम किस नृत्य विधा से संबंध है? तो याद रखिएगा, केरल हो जाएगा।
मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, ये सब नृत्य जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में जो विष्णुपुर है, ये विष्णुपुर बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत आता है कि विष्णुपुर किस लिए फेमस है। तो विष्णुपुर याद रखिए किस लिए फेमस है? टेराकोटा मंदिर के लिए है, रॉक आर्ट मंदिर के लिए, संगमरमर की मस्जिद के लिए, पत्थर एवं गाड़ा या मसाला चार्ज के लिए। तो पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो विष्णुपुर याद रखिएगा टेराकोटा मंदिर के लिए जाना जाता है। विष्णुपुर किस लिए जाना जाता है? टेराकोटा मंदिर के लिए। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी के मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है, लखनऊ में, सासाराम में, जौनपुर में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा? तो याद रखिएगा सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चार बाग संबंध है। चार बाग संबंध है, कहाँ से है चार बाग का संबंध? तो चार बाग का संबंध है बौद्ध वास्तुकला से, इस्लामी वास्तुकला से, हिंदू वास्तुकला से, क्रिश्चियन वास्तुकला से। तो चार बाग का संबंध याद रखिए क्या हो जाएगा? इस्लामी वास्तुकला से संबंध है। इस्लामी। चार बाग का योजना शुरू किसने किया था? मुगलों ने। मुगल में कौन? बाबर ने। याद रखिएगा चार बाग कौन लाया था? बाबर ने। संथाल फैमिली किनके द्वारा तक्षित किया गया? तो संथाल फैमिली किनके द्वारा तक्षित किया गया था? रामकिंकर बैज, धनराज भगत, शंकर चौधरी, देवी प्रसाद चौधरी। तो संथाल परिवार याद रखिए रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपके बंगाल के बकुरा के जोगीपारा में हुआ था। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। शंकर चौधरी का जन्म 1916 में बिहार में हुआ था। देवी प्रसाद चौधरी का जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके बांग्लादेश में। चारों क्या है? आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। चारों क्या है आपके? तो मूर्तिकार है। याद रखिएगा क्या है? तो मूर्तिकार। मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए फेमस है। चित्रकार भी हैं लोग, लेकिन फेमस जो है आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। वधु का प्रस्थान। वधु का प्रस्थान किनके द्वारा चित्रित किया गया था? तो वधु का प्रस्थान किनके द्वारा चित्रित किया? नंदलाल बोस हो जाएंगे, यामिनी राय हो जाएंगे, अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा अमृता शेरगिल हो जाएंगी। अमृता शेरगिल को भारत में किस लिए जाना जाता है? आधुनिक, प्रथम आधुनिक कलाकार के, प्रथम महिला आधुनिक कलाकार कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म जो 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। अंजलि इला मेनन जो है इनका जन्म 1940 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा वधु का प्रस्थान कौन हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएंगे। निम्न में से कौन विष्णु की विशेषता है? निम्न में से कौन विष्णु की विशेषता है? विष्णु भगवान की क्या विशेषता हो जाएगा यहाँ पे? सांप, शंख, त्रिशूल, कमंडल। तो विष्णु की विशेषता है तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विष्णु की विशेषता यहाँ पे क्या हो जाएगा? शंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा विष्णु की विशेषता? तो शंख हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरिपुरा पोस्टर किनके द्वारा है? तो हरिपुरा पोस्टर जो है 1937 से 38 में बनाया गया था। कौन बनाया था? अनिन्ना टैगोर थे, राजा रवि वर्मा थे, एम बी धुरंधर थे, नंदलाल बोस थे। तो हरिपुरा पोस्टर जो है नंदलाल बोस बनाए थे। याद रखिएगा नंदलाल बोस हो जाएंगे। सिगरिया सिगरिया पुरातत्व तत्व शैल दुर्ग एवं राजमहल कहाँ स्थित है? भारत में है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कंबोडिया में। तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका में। याद रहे सिगरिया गुफा का है तो श्रीलंका हो जाएगा। सिगरिया गुफा का है तो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं है? तो राजा रवि वर्मा चित्रित नहीं है। तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, ये राजा रवि वर्मा की है। ठीक है, कृष्ण और बलराम, लेडी बीट फूट, विश्वामित्र और मेनका। तो राजा रवि वर्मा के चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? आपका ये बताना है कौन सा नहीं है। तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन ये तो बहुत फेमस है, ये भी है, याद रखिएगा ये है। लेडी बीट ए फूट ये भी है। विश्वामित्र एवं मेनका ये भी है।
तो कौन सा है ना, कृष्ण एवं बलराम जो है राजा रवि वर्मा के चित्र नहीं है। तूतन खामन का मकबरा स्थित है। तूतम खानम का मकबरा स्थित है मोरक्को में है, लीबिया में है, मिस्र में है, मेसोपोटामिया में। तो तूतम खानम का मकबरा याद रखिएगा मिस्र में है। मिस्र की टाइमिंग याद रखिएगा 3000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया की टाइमिंग, चित्रकला की टाइमिंग जो 5000 ईसा पूर्व याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दीदार गज यक्षी किस काल अवधि से संबंध है? तो दीदार गज यक्षी, ठीक है, किस काल अवधि से संबंध है? मौर्य है, कुषाण है, शुंग है, सतवाहन है। तो मौर्य है, क्या हो जाएगा? मौर्य का टाइम 323 से 184 ईसा पूर्व हो जाएगा। 184 से 84 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व जो है आपके शुंग हो जाएगा। सतवाहन जो है इसी समय से चली थी, ये सतवाहन जो 200 ईस्वी तक चली थी शायद, मतलब 184 मतलब शुंग के समकालीन है। कुषाण जो है 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चला था। तो यह क्या, दीदारगढ़ की यक्षिणी किस काल अवधि के याद रखिएगा? मौर्य, मौर्य में गुप्त काल हो जाए, मौर्य बोले तो मौर्य काल हो जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरी शती ईस्वी में अशोक के समय में याद रखिएगा ये चित्र मतलब बनी थी मूर्ति। निम्न में से कौन सा चित्रकार घनवादी है? निम्न में से कौन सा चित्रकार जो है घनवादी है? तो घनवादी चित्रकार कौन से हो जाएंगे? पिकासो, याद रखिए कौन से हो जाएंगे? पिकासो। पिकासो जो है आपके घनवाद के कलाकार रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1881 में हुआ था और कहाँ हुआ था? स्पेन के मलागा में हुआ था। देगास जो है जिसको प्रभाववाद के कलाकार हैं, ठीक है, इनका जन्म जो है 1834 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। देगास जो है चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। टोलाउज लोट्रेक मतलब तुजुक लोत्रे की बात हो रही है, इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था, इनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। सूरट जो नव प्रभाववाद के कलाकार थे, इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था, ये भी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा मस्जिद महरौली के परिषद कॉम्प्लेक्स में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मस्जिद है जो महरौली के परिषद कॉम्प्लेक्स में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा है, अटाला मस्जिद है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, सीदी सीदी सईद मस्जिद है। तो महरौली, महरौली के परिसर यहाँ पे कुतुब मीनार है, ठीक है, उसी की बात रही तो कुतुब मीनार के पास कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, याद रखिएगा। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो जौनपुर में है। ये कहाँ है? जौनपुर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। क्वेश्चन आ सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। इनमें से कौन साप्त मातृकाएं देवकुल के भाग नहीं है? तो इनमें से कौन साप्त मातृका देवकुल के भाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा नहीं? इंद्राणी है, वराई है, वैष्णवी है, और गौरी, गौरी नहीं है, याद रखिएगा गौरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखता है? कल्पसूत्र धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंध है? कल्पसूत्र याद रखिएगा जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, इस्लाम है। तो कल्पसूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है? ये जैन से है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का कागज वाला प्रथम ग्रंथ है जो 1380 ईस्वी में चित्रण हुआ था। भारत में कागज 1350 में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोल गुम्बद स्थित है। गोल गुम्बद जो है बीदर है, बरार है, बीजापुर है, गोलकुंडा में है। तो गोल गुम्बद याद रखिएगा क्या है? आदिल शाह का मकबरा है और ये कहाँ पे है? बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी मंदिर का जगती प्रदर्शित करता है। किसी मंदिर का जगती क्या होता है? प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है? शिखर, शिखांत, दरवाजे का लिंटर, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। तो किसी मंदिर का जगती प्रदर्शित करता है तो याद रखिएगा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। जगती, ठीक है, जिस मंदिर जिस चबूतरे पे बना होता है, चबूतरे को क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं या प्लेटफॉर्म बोलते हैं। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? मथुरा में दिया था, सांची में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में था।
तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन याद रखिए कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्रम सारनाथ का प्राचीन नाम है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग बताना है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, नारंगी द्वितीयक है, बैगनी द्वितीयक है। ठीक है, लाल प्राथमिक रंग है, याद रखिएगा। लाल क्या है, प्राथमिक रंग हो जाएगा। सूर्य मंदिर मार्तंडे स्थित है। सूर्य मंदिर मार्तंडे स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो सूर्य मंदिर मार्तंडे स्थित है। मार्तंडे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वरज किन की विशेषता है। वरुण की, अग्नि का है, इंद्र का, वायु का है। वरज किसका, किसकी विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, इंद्र, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ तो आप लोग जो है अभी तक हमारे अपन क्लासेस के जो है फ्री टेस्ट से अगर आपने नहीं जुड़ा है तो प्लीज जुड़ जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट जो दे रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और उस फ्री टेस्ट लगाने से जो है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, फ्री टेस्ट छोड़िए, फ्री टेस्ट तो है ही नहीं वो, मतलब वो समझ लीजिए कि आप लोग की जो तैयारी का मतलब कितनी अच्छी तैयारी है, उस हिसाब से जो है आप अपना तैयारी देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से हम लोग फ्री टेस्ट दे रहे हैं, तो आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो। पेड टेस्ट भी अवेलेबल है, आप चाहो तो पेड भी ले सकते हो। पोटोला किस क्षेत्र का एक वस्त्र रूप है। पोटोला किस क्षेत्र का एक वस्त्र रूप है। आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है। तो पोटोला याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, गुजरात का है। पोटोला जो है वस्त्र रूप मतलब एक क्या है, पोटोरा जो है पोटोरा जो एक वस्त्र रूप है। ठीक है, डिजाइन कढ़ाई बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुजरात का है पोटोला। डोगरा कांस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डोगरा कांस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। तो डोगरा कांस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो डोकरा कांस याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिल्ली का लाल किला किनके द्वारा निर्मित किया गया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है जो किनके द्वारा निर्मित किया गया था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। बौद्ध स्थापत्य कला में रेलिंग क्या दर्शाता है। बौद्ध स्थापत्य कला में रेलिंग क्या दर्शाता है, तो रेलिंग याद रखिएगा क्या दिख दर्शाता है, तो रेलिंग रेलिंग ही दर्शाता है। रेलिंग जो है रेलिंग ही दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी हिंदू मंदिर का गर्भगृह होता है, सैंक्चुरी होता है, शिखर होता है, सोपान मार्ग होता है, द्वार मार्ग होता है। तो किसी मंदिर का गर्भगृह होता है, सैंक्चुरी होता है, याद रखिएगा, सैंक्चुरी होता है। बाघ बाघ की बौद्ध चित्रकला किस राज्य में स्थित है। तो बाघ की बौद्ध चित्रकला किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के धार जिला, याद रखिएगा, बाघ गुफा। गुरी मल्ला गुरी मल्लम का शिवलिंग किस राज्य में स्थित है। गुरी मल्लम मल्लम का शिवलिंग किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन कलाकार घनबाद से प्रेरित थे। तो निम्न में से कौन से कलाकार जो है घनबाद से प्रेरित थे। तो याद रखिएगा गगनेन्द्र टैगोर है, विनोद मुखर्जी है, देवी प्रसाद चौधरी, अमृता शेरगिल है। तो निम्न में से कौन कलाकार घनबाद से प्रेरित है, तो गगनेन्द्र टैगोर है। ठीक है, गगनेन्द्र टैगोर जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के जोरासांको में। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में। देवी प्रसाद चौधरी 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्ट, हंगरी में। निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। ए बी हेबल, बेसन स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ये देखो
ये लोगो ब्लर क्यों नहीं हो रहा है? ब्लर करो इसको, बहुत डार्क हो गया है। तीन पुजारियां निम्न में से किन्होंने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, या अवनीनाथ टैगोर। तीन पुजारियां निम्न में से किन्होंने चित्रित किया था? तीन पुजारियां याद रखिएगा, यामिनी राय की चित्र है। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, ठीक है। कहाँ कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में हुआ था। और किस लिए फेमस है यामिनी राय? तो याद रखिएगा, लोक चित्रकला के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? मतलब इनमें से कौन सा दरवाजा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? दाखिल दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, तीन दरवाजा। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा, अलाई दरवाजे जो है आपके कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। दाखिल दरवाजा कहाँ है? बंगाल में है, गौन बंगाल में कोई जगह है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एलोरा, यहाँ पे एलोरा हो जाएगा। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का अधिकृत किया गया था? गुर्जर प्रतिहारों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, परमारों द्वारा, राजपूतों द्वारा। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर अधिकृत किया गया था राजपूतों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कौन बनवाया था एलोरा कैलाश मंदिर? तो याद करिए कौन बनाया था? तो कृष्ण प्रथम, याद रखिए कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किताब बुल रिहाला, किताब बुल रिहाला को किन्होंने लिखा था? किताब बुल रिहाला को किन्होंने लिखा था? तो क्या हो जाएगा? इमन बतूता, याद रखिएगा। किताब बुल रिहाला को किन्होंने लिखा था? इमन बतूता हो जाएंगे। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा निम्न में से संबंध है? तो शिव से, विष्णु से, ब्रह्मा से, बिंदु से, बुध से। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा निम्न में से संबंध है, तो याद रखिएगा बुध हो जाएंगे। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। तो याद रखिएगा पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पे? पीसा का स्तंभ, पीसा का किला जो है आपके इटली, रोम में हो जाएगा। भैरव भैरव किनके अवतार हैं? इंद्र है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है। तो क्या हो जाएगा? भैरव किनका अवतार है? याद रखिएगा भैरव शिव का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्टोन हेज कहाँ है? स्टोन हेज कहाँ है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यूनाइटेड किंगडम है, ग्रीस है, जर्मनी है, स्वीडन है। तो स्टोन हेज कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रह्मा के गुणवाचक नहीं है? निम्न में से कौन ब्रह्मा का गुणवाचक नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दर्भी कलरछी नहीं है। वर्मा के वर्मा के गुणवाचक नहीं है। देखिए माला लेके चलते हैं, किरकिट मुकुट भी है, वेद है, पर ये दर्भी करलच्छी नहीं है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में दीवाने खास क्या प्रदर्शित करता है? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के संदर्भ में दीवाने खास क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या करता है? तो याद रखिएगा अतरंग श्रोता भवन, याद रखिएगा अंतरंग श्रोता भवन। थंका चित्रकला किस धर्म से संबंध है? थंका क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हिंदू। तो थंका याद रखिएगा, थंका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। थंका जो है तिब्बत का है, ठीक है। थंका कहाँ के फेमस है? तिब्बत। भारत में कहाँ पे फेमस है? हिमाचल प्रदेश में। मुगल लघु चित्र के संदर्भ में हाशिया प्रदर्शित करता है खाका, रंग, वस्तु, किनारा। तो क्या हो जाएगा? हाशिया मुगल कलम में जो है क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा किनारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। निम्न में से किसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था?
मोती मस्जिद दिल्ली का, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश का, जामा मस्जिद दिल्ली का, गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश का। तो निम्न में से किसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था? तो याद रखिएगा मोती मस्जिद दिल्ली का हो जाएगा। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। इनमें से कौन विष्णु के व्यू अवतार में नहीं है? तो विष्णु के कौन सा अवतार नहीं है? वासुदेव, शंकरासन, प्रजापति, पदयुम, क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन विष्णु के व्यू अवतार नहीं है? तो प्रजापति, याद रखिएगा प्रजापति नहीं है इनके अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन कुबेर है? यक्ष है, गण है, द्वारपाल है, गंधर्व है। इनमें से कौन कुबेर है? तो याद रखिएगा कुबेर क्या हो जाएगा? यक्ष हो जाएंगे। कुबेर क्या हो जाएगा? यक्ष हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक हैं केशोदास है, जयदेव है, भानुदास है, सोमदेव है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीत गोविंद जो है आपके 12वीं शती में लिखा हुआ था। कब लिखे गए थे? 12वीं शती में जो है सेन वंश में लिखी गई थी। सेन वंश में लिखी गई थी, ठीक है। और कौन लिखा था? तो जयदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती की स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अमरावती की स्तूप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। 1797 में कौन इसकी खोज किया था या उत्खनन करवाया था? कर्नल मैकेंजी ने करवाया था। और अमरावती की स्तूप जो है पूरे किस पत्थर से बना है? तो पूरी तरह से संगमरमर से बना है। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष है, भास है, सुदक है, कालिदास है। तो बुद्ध चरित्र का लेखक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ से? बेंगलोर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, पटियाला में। तो चार मीनार कहाँ पे है? तो याद रखिए कहाँ पे? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय मंदिरों में मिथुन चित्र क्या दर्शाता है? मिथुन चित्र क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? प्यार करते हुए जोड़े को दर्शाता है। याद रखिएगा प्यार करते हुए जोड़े को दर्शाता है। जूते पहने हिंदू देवता है। गणेश है, सूर्य है, शिव है, विष्णु है। जूते पहने हिंदू देवता है। तो जूते पहने हिंदू देवता कौन है? सूर्य भगवान हो जाएंगे, याद रखिएगा। जूते पहने हिंदू देवता कौन है? हिंदू देवता कौन ऐसे हिंदू देवता है जो जूता पहनते हैं? तो सूर्य भगवान पहनते हैं। कल्याण सुंदर मूर्ति दर्शाता है। कल्याण सुंदर मूर्ति दर्शाता है गंगा का आरोह, शिव का नृत्य, शिव एवं पार्वती की शादी, शिव शिव का भैरव रूप। तो कल्याण सुंदर मूर्ति दर्शाता है तो शिव एवं पार्वती की शादी, याद रखिए क्या हो जाएगा? शिव एवं पार्वती की शादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित वर्जिन ऑफ द रक्स किस म्यूजियम में रखा गया है? तो लियोनार्डो विंची के द्वारा जो वर्जिन ऑफ द रक्स जो चित्र है किस म्यूजियम में रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से जो है याद रखिएगा लाउने म्यूजियम पेरिस या लूव्र म्यूजियम पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतनवासन गुफा स्थित कहाँ स्थित है? तो सीतनवासन गुफा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो सीतनवासन गुफा याद रखिए कहाँ पे? तमिलनाडु में। सीतनवासन में कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है। 7 से 9वीं शती ईस्वी में सीतनवासन का प्रारंभ हुई थी। 7 से 9वीं शती तक जो सीतनवासन चली थी तमिलनाडु में। कावेरी नदी बहती है। बिदरी कार्य क्या होता है? बिदरी कार्य क्या होता है? चमड़े पर अलंकर होता है, वस्त्र पर जरी का कार्य होता है, धातु पर चांदी की जराई होता है, लकड़ी पर नक्काशी होता है। तो याद रखिएगा बिदरी धातु पर चांदी की जराई होता है। क्या होता है? धातु पर चांदी की जराई होता है। देवकारी स्वरूप विष्णु का वराह अवतार प्रदर्शित होता है। तो देवकारी स्वरूप विष्णु का वराह अवतार प्रदर्शित होता है। वराह अवतार जो है किसका लिए थे ये? तो सुअर, कछुआ, शेर, मछली। तो वराह अवतार जो है इन्होंने किसका लिया था? सुअर का लिया था। याद रखिए विष्णु ने जो वराह अवतार किसका लिया था? तो सुअर का लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का मंदिर समर्पित है ब्रह्मा का, शिव का, सूर्य का, विष्णु का? तो कोणार्क मंदिर समर्पित है, तो कोणार्क मंदिर याद रखिएगा शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। इनमें से कौन अति यथार्थवादी चित्रकार है? मातिस है, रिफेल है, रेम्ब्रांट है, सल्वाडोर डाली है? तो इनमें से कौन अति यथार्थवादी चित्रकार हैं? तो अति यथार्थवादी चित्रकार याद रखिएगा सल्वाडोर डाली हो जाएंगे। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था। रेम्ब्रांट का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। राफेल का जन्म 1483 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। मातिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। अति यथार्थवाद का प्रारंभ भी याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था अति यथार्थवाद का प्रारंभ? 1924 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू मंदिर जिनमें अंत प्रदक्षिणा पद बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो एक हिंदू मंदिर जिनमें अंत प्रदक्षिणा पद बनाया गया उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा संगारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इजिप्ट मिस्र के किस भगवान का सिर बाज की तरह है? इजिप्ट मतलब मिस्र की बात हो रही है। किस भगवान का सिर जो है बाज की तरह है? तो क्या हो जाएगा? तो बाज की तरह सेठ है, होरस है, अमून है, थोथ है। तो याद रखिएगा होरस हो जाएगा। इजिप्ट मिस्र के किस भगवान का सिर बाज की तरह है? तो होरस हो जाएगा। इनमें से कौन पचिकारी को वर्णित करता है? पचिकारी का कौन वर्णित करता है? तो जराई जराई विद्या जिसमें कटाई एवं उपयुक्त पाषाण उपयोग में लाए जाते हैं। अभिरंजित कांच चित्रकारी है, तेल चित्रकारी है, गजकारी कार्य है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन पचिकारी का को वर्णित करता है? तो याद रखिएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावात्मक चित्रकार है? इनमें से कौन प्रभावात्मक चित्रकार है? माइकलएंजेलो है, एंडी ब्रोर है, मोनेट है, जियोतो है? तो इनमें से कौन प्रभावात्मक चित्रकार है? तो प्रभावात्मक मतलब प्रभाववाद की बात हो रही है, तो याद रखिएगा मोनेट होंगे। मोनेट की बात करते हैं तो इनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। प्रभाववाद के कलाकार हैं। जियोतो जो है आपके जियोतो जो है आपके इटली के कलाकार है। गोथिक के अंतिम है, पूर्ण जागरण के प्रथम है, तो यानी प्रोटो रेनेसां कलाकार है। 1267 में इनका जन्म हुआ था जियोतो का। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है इटली में हुआ था। एंड्री बोर का जन्म 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किस माध्यम में एंड्री बोर काम करते थे? तो सेरिग्राफी में करते थे। माइकल एंजेलो जन्म 1475 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो याद रखिएगा प्रभाववाद की चित्रकार मोनेट हो जाएंगे। टेराकोटा क्या है? पकी हुई मिट्टी है, तच्छित पत्थर है, तच्छित लकड़ी है, ढाला धातु है? तो टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा याद रखिएगा पक्की हुई मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्की हुई मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन स्तूप हिस्सा नहीं है? स्तूप हिस्सा नहीं है। हर्मिका, यूप, छत्र, शिखर। तो इनमें से कौन सा जो है स्तूप का हिस्सा नहीं है? तो स्तूप का हिस्सा याद नहीं रखिएगा। शिखर जो है आपके मंदिर का हिस्सा है, स्तूप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाविनिष्क्रमण बताता है बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का जन्म, महाप्रस्थान, प्रबोध। तो महाविनिष्क्रमण बताता है, क्या बताता है? तो महाप्रस्थान बताता है। महाविनिष्क्रमण मतलब महाप्रस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मस्जिद का किबाला दीवार किस दिशा में होता है? तो मस्जिद का किबाला दीवार किस दिशा में होता है? पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो मस्जिद का किबाला की दीवार किस दिशा में होता है? तो याद रखिएगा पश्चिम में होता है। किबाला दीवार जो है किस दिशा में होता है? तो पश्चिम में होता है। रोम का कोलोजियम मूलतः निम्न में से क्या था? जो रोम में जो कोलोजियम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है रोम का कोलोजियम क्या है? तो याद रखिएगा एम्पी थिएटर रंगमंडल है। क्या है? एम्पी थिएटर रंगमंडल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति चित्रकला मध्य प्रदेश की है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कला है? तो क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश की जनजाति याद रखिए क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा।
गोंड मध्य प्रदेश की है, मधुबनी बिहार की है, वर्ली महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पूछा है तो गोंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा गणेश की विशेषता है? सर्प है, मोदक है, शंख है, कमांडल है। तो गणेश का विशेषता क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन गणेश की विशेषता है? तो याद रखिएगा मोदक। मोदक जो है आपके गणेश की विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार किनके द्वारा निर्मित किया गया था? कुतुब मीनार जो है जो दिल्ली में है, जो किस 12वीं सदी में बनी थी, किनके द्वारा निर्मित किया गया था? तो याद रखिएगा गुलाम वंश, मुगल वंश, बहमनी, निजाम शाही वंश। तो गुलाम वंश ने बनवाया था कुतुब मीनार को 12वीं सदी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ममल्लपुरम महाबलीपुरम के समुद्र तटीय मंदिर को किस वंश ने निर्मित करवाया था? तो ममल्लपुरम महाबलीपुरम के समुद्री तटीय मंदिर को किस वंश ने निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा पल्लव वंश ने निर्मित करवाया था। कौन करवाया था? पल्लव वंश ने करवाया था। प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो दिलवारा का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आपके गुजरात में। तो दिलवारा मंदिर समूह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। किसको समर्पित है दिलवारा मंदिर? जैन धर्म को समर्पित है। किस पत्थर से बनी है दिलवारा मंदिर? तो संगमरमर से बनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुषाण काल के मथुरा मूर्ति शिल्प निम्न में से किससे विभागित किया गया है? कुषाण काल के मथुरा मूर्ति शिल्प निम्न में से किससे विभागित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो कुषाण काल के मथुरा मूर्ति शिल्प निम्न में से किससे विभागित किया गया है? तो विभागित किया गया तो याद रखिएगा दानेदार, दागदार लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, दागदार लाल बलुआ पत्थर। रेम्ब्रांड कौन थे? चित्रकार थे, मूर्तिशिल्प थे, वस्तुकार थे, वस्त्र रूपकार थे। रेम्ब्रांड जो है आपके चित्रकार प्लस फिल्म मेकर दोनों थे। तो रेम्ब्रांड याद रखिएगा चित्रकार प्लस फिल्म मेकर दोनों थे। रेम्ब्रांड का जन्म कभी पूछता है तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। किस शैली के कलाकार हैं? नीदरलैंड। किस शैली के कलाकार है? तो बरोक शैली, याद रखिएगा बरोक शैली के कलाकार कौन है? आपके रेम्ब्रांड हो जाएंगे। कालीघाट चित्रकला किस क्षेत्र से संबंध है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो कालीघाट जो है आपको पश्चिम बंगाल, याद रखिए। कालीघाट का प्रारंभ याद 19वीं सदी में हुआ था। कालीघाट का प्रारंभ याद रखिएगा 19वीं सदी में हुआ था। निम्न में से कौन नागर मंदिर है? निम्न में से कौन नागर मंदिर है? तो नागर मंदिर कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो निम्न में से कौन नागर मंदिर है? तंजौर का विदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। तथा विदेश्वर मंदिर आपके द्रविड़ शैली में बनी है। ठीक है, और ये 10वीं सदी में बनी है विदेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मंदिर है। पटकल डखल का विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कर्नाटक में है, ये बेसर शैली में बनी है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है ये भी आपके द्रविड़ शैली में बनी है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये आपके नागर शैली में बनी है। ये हो जाएगा आपके नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ किस किस जानवर के स्वरूप का उत्तमांग है? लोरिया नंदनगढ़ स्थित में अशोक स्तंभ में किस जानवरों के स्वरूप का उत्तमांग है? तो किस जानवर को दिखाया गया? तो शेर का दिखाया गया है। ठीक है, लोरिया नंदनगढ़ स्थित अशोक स्तंभ में किस जानवर के स्वरूप उत्तम उत्तम मंग है? तो याद रखिएगा शेर हो जाएगा। चित्रसूत किस पुराण में है? चित्रसूत किस पुराण में? मत्स्य पुराण में, भगवत पुराण में, विष्णु उत्तर पुराण में, स्कंद पुराण में। तो चित्रसूत जो आपके विष्णु धर्म उत्तर पुराण से जो है तीसरे खंड के जो है 35 से 43 अध्याय हैं, वहीं से चित्रसूत आपके निकले हुए, याद रखिएगा। और चित्रसूत चाहे विष्णु धर्म उत्तर पुराण अगर पूछेगा किसने लिखा था, कौन लिखा था? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। किस काल में लिखा गया था? तो गुप्त काल में लिखा गया था। सर सर्किस वंश किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? तो सर्किस वंश किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? सर्किस वंश याद रखिएगा जौनपुर हो जाएगा। सर्किस वंश जो है कहाँ पे था? तो जौनपुर में हो जाएगा। सर्किस वंश कहाँ था? तो जौनपुर में हो जाएगा। इनमें से कौन लोकपाल नहीं है? इनमें से कौन लोकपाल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन लोकपाल नहीं है?
तो क्या नहीं है, इंद्र, कुबेर, यम, स्कंद नहीं है। इनमें से कौन लोकपाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्कंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नचना कुठार स्थित पर्वतीय मंदिर किस अवधि काल में निर्मित किया गया था। नचना कुठार स्थित पर्वतीय मंदिर किस अवधि काल में निर्मित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो नचना कुठार मंदिर याद रखिएगा जो पर्वतीय के मंदिर है, नचना कुठार मंदिर जो है स्थित है, जो पर्वतीय मंदिर है कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और किस काल में निर्मित है, तो याद रखिएगा गुप्त काल के मंदिर है, गुप्त काल में निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गज लक्ष्मी का प्रतिमा विधा है, गज लक्ष्मी का प्रतिमा विधा है, बिशप के बगल में लक्ष्मी, दो हाथियों द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक, शेर पर सवार लक्ष्मी, लक्ष्मी एवं विष्णु एक साथ अवतरण। तो गज लक्ष्मी का प्रतिमा विधा है, तो क्या हो जाएगा, गज लक्ष्मी के प्रतिमा विधा है, दो हाथियों द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक, ठीक है, इसका दूसरा हो जाएगा, दो हाथियों द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, श्रीनगर के शालीमार गार्डन को किसने बनाया था, तो श्रीनगर के शालीमार गार्डन को किसने बनाया था, तो अकबर, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो श्रीनगर के शालीमार गार्डन जो है किसने बनवाया था, याद रखिएगा, शालीमार गार्डन जो है किसने बनाया था, तो याद रखिएगा जहांगीर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। भाजा एवं कार्ले गुफा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो भाजा एवं कार्ले गुफा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कहाँ है, महाराष्ट्र में। भाजा और कार्ले गुफा आपके महाराष्ट्र में है। हरिहर किन दो देवताओं के मिश्रित रूप है, हरिहर किन दो देवताओं के मिश्रित रूप है, ब्रह्मा एवं इंद्र, शिव एवं विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र। तो हरिहर जो है, हरिहर किन देवताओं के मिश्रित रूप है, तो याद रखिएगा शिव एवं विष्णु का है, किसका है, शिव एवं विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन मुंबई प्रगतिशील कलाकार समूह के से संबंध रखते हैं, तो इनमें से कौन सा मुंबई प्रगतिशील कलाकार समूह से संबंध रखते हैं, सतीश गुजार, एम.वी. धुरंधर, एफ.एन. सूजा, ए.आर. चुगताई। तो प्रगतिशील जो है कौन संबंध रखते हैं, एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा का जन्म जो 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। और प्रगतिशील समूह या पैक ग्रुप के क्या थे, ये संस्थापक थे। इनका प्रगतिशील या पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ए.आर. चुगताई जो थे वास्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म 1897 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। सतीश गुजार का जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इनमें से मुंबई प्रगतिशील कलाकार समूह के संबंध रखते हैं एफ.एन. सूजा। तो आपके 125 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए, 125 क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। रोज रात में जो है आप लोगों को जो है एलटी ग्रेड का पेपर जो है सोल्व करते। आज जो एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर जो हमने दिया है पेड क्लासेस में, उसका जो है पेपर 2 कराए हैं, कल जो है आपका 3 होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्लास में बने रहिए। संडे स्पेशल जो है आप लोगों का टेस्ट कराया जाए, हर रोज मंडे टू सैटरडे भी फ्री टेस्ट चल रहा है, संडे स्पेशल भी चल रहा है। संडे स्पेशल में जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड रैंक लाते हैं तो उनको क्या दिया जा रहा है, हमारे अपन क्लासेस की तरफ से पेड टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपन क्लासेस से जुड़ने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप एप्लीकेशन से आपको जुड़ जाना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो टेस्ट जो है आप लोगों को जो है एक एलटी ग्रेड के जो न्यू लॉन्च जो है टेस्ट पेपर हुआ है, ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए ही हुआ है, उसपे आपका डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट लेना चल रहा है। डिस्काउंट जो है 17 से 25 अक्टूबर तक डिस्काउंट है, ठीक है। और यही पेपर जो एलटी ग्रेड का पेपर हम सोल्व करा रहे हैं रात में 9 बजे, तो आप लोग जो है इसको अभी डिस्काउंट में है, ले लीजिए आप लोग, ठीक है। लेने के बाद जो आप लोग पेपर लगा के आइए और उसका सोल्यूशन जो है आप लोग यूट्यूब पे हमारे साथ देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को क्या करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।